ज़फ़रुल्लाह साहब, हम बेहद मशकूर हैं आपके कि आप हमारे पास आए। हमें होम्योपैथक का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें मौका मिला। इस वक्त पूरी दुनिया में डायबिटीज़ का जो डिज़ीज़ है, ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक इसमें जो है वो एडिक्शन इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक इस वक्त चाइना, इंडिया के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां डायबिटीज़ के 3 करोड़ 30 लाख पेशेंट जो हैं पाकिस्तान में वो इस वक्त मौजूद हैं और वो ज़ेर इलाज हैं। तो इस को देखा जाए, इस परसेंटेज और रेशो को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी तादाद जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की वो पाकिस्तान में मौजूद है। और दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए जब आप ऐसा पेशेंट डायबिटीज़ का किसी हकीम से इलाज करवाने के लिए जाता है, ट्रीट के लिए, या किसी एलोपैथक के डॉक्टर के पास जाता है, तो ना ही तिब्बे यूनानी ग्रीक मेडिसिन्स में ये इलाज है किसी हकीम के पास, और ना ही कोई एलोपैथक का डॉक्टर जो है वो इस डायबिटीज़ के मर्ज को जो है डिज़ीज़ को वो ठीक कर सकता है। कभी भी पेशेंट जो है वो क्योर नहीं होगा इन ग्रीक मेडिसिन्स और एलोपैथी मेडिसिन्स के यूजेज इस्तेमाल से। तो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। होम्यो तरीका इलाज के बारे में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान और उसके बाद हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों। उन्होंने कहा है कि जो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो होम्योपैथक जो तरीका इलाज है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। और ना सिर्फ पेशेंट्स, दुनिया भर के लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा, बल्कि जो दुनिया भर के हकीम हजरात हैं और एलोपैथक के डॉक्टर्स हैं, उनको भी अपना तरीका इलाज, जो कि उनका इलाज बिल तरीका इलाज जो है वो इलाज बिल ज़ेद है, आउटडेटेड है, इलाज उनका आउटडेटेड है। लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है, वो पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं, वक्ती अफाका, दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स। उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो जो है वो बैठे हुए हैं। तो इस वक्त हमने यहाँ मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल फ्री होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांच सिस्टम का आगाज़ पिछले 6 साल से हमने किया है, और हमारे पास इन 6 सालों में तकरीबन 4000 डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो आए हैं, और उनके हालात जो थे सेहत के, मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, और वो बहुत सारे हकीमों और एलोपैथक के डॉक्टर्स की मेडिसिन्स यूज़ करने के बाद हमारे पास पहुँचे थे। और पिछले 10 साल से कुछ पेशेंट, 15 साल से कुछ पेशेंट जो हैं वो 20 साल से इस जो है डायबिटीज़ में वो मुब्तला थे। तो हमने फिर इन पेशेंट्स को चेकअप किया, देखा, हमने मेडिकल रिपोर्ट्स भी पढ़ी। तो आप यकीन करें कि पिछले 6 सालों में हम 4000 जो हैं डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनका हमने ट्रीट उनको किया है, और अल्लाह ताला के फजल करम से वो क्योर हुए हैं, और वो आज वो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं। और सबसे पहले जब वो हमारे पास आए तो सबसे पहले हमने कहा कि आपने किसी भी हकीम की, आइंदा किसी भी एलोपैथक के डॉक्टर्स की आपने वो कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन आप यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ पेशेंट, बहुत सारे, बड़ी तादाद, इन 4000 पेशेंट्स में से बड़ी तादाद जो थी वो इंसुलिन तक वो उसका यूज़ कर रहे थे, इंसुलिन उन्हें लग रही थी। तो इससे उनके बहुत सारे दूसरी जो इंसुलिन के, डायबिटीज़ के जो हैं, इंसुलिन के बाद असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे उनका मैदा, जिगर और गुर्दों पे भी बुरे असरात हुए, और वो एक नई बीमारियों का शिकार हो गए मेडिसिन के यूज़ एज से।
तो फिर हमने सबसे पहले जब वो आए तो हमने तमाम वो जो हकीमों और एलोपैथक के डॉक्टर्स की मेडिसिन ले रहे थे हमने बंद करवाई। हमने कहा जी आज के बाद आपने किसी भी डॉक्टर किसी भी हकीम की मेडिसिन आप यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन खाएंगे, होम्योपैथी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप दिनों में क्योर हो जाएंगे। तो जब उनका इलाज शुरू किया गया तो वो तेज़ी के साथ जो है जो इंसुलिन लगवा रहे थे पिछले 10 साल से 15 साल से उन्हें इंसुलिन लग रही थी उनकी बॉडी में, तो हमने पहले दिन ही वो बंद करवाई और उनको हमने सख्ती से कहा कि आज के बाद आपने जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसका यूजेज करें, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि हमारे जो पेशेंट थे वो तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुए और तेज़ी के साथ वो क्योर हो गए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये कैसे इंसान को जो है ना वो मुतासर करती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप कभी ज़िंदगी में बीमार होते हैं तो जाहिर है होम्योपैथक के डॉक्टर के पास तो आप बड़ी देर हो चुकी होती है, बाद में पहुँचते हैं। सबसे पहले आप हॉस्पिटल्स में और एलोपैथक के डॉक्टर्स के पास जाके धक्के खाते हैं, फिर कोई हकीम अगर बैठा है उससे अपना इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। तो जो उनकी मेडिसिन्स जब ऐसे कोई बीमार होता है उसको दी जाती हैं तो वो मेडिसिन्स के बाद असरात जो हैं वो जिस्म इंसानी बॉडी जो है उसके जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात आते हैं। और फिर पैंक्रियाज जो है लुबलुबा वो आपके जिस्म का बहुत ही अहम अज़ो है, अहम ऑर्गन है वो, और ये इसकी जो लंबाई है पैंक्रियाज लुबलुबा की वो तकरीबन 6 से 8 इंच है और इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 1.5 इंच बनती है। और ये गुलाबी रंग का एक गदूद है जो आपकी जो स्टोमक है उसके पीछे वो मौजूद है और इसकी जो लंबाई है वो 6 से 8 इंच है और जो मोटाई इसकी है पैंक्रियाज लुबलुबा की वो 1.5 इंच के करीब है और इसकी जो अपना 0.75 जो है इसकी जो वो क्या कहते हैं वो इसकी जो मोटाई इसको वो इसकी है वो, तो ये तकरीबन 90 ग्राम का होता है, इसका वज़न भी 90 ग्राम का होता है और ये इंसानी सेहत के लिए इसका ये अहम किरदार अदा करता है निज़ाम हाजमा में। तो इसको ये बहुत अहम अज़ो है। जब आप हकीम और एलोपैथक के डॉक्टर्स की मेडिसिन खाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में जो जितने आपके ऑर्गन हैं जैसे स्टोमक है आपका, लीवर है, किडनीज़ हैं आपके, पैंक्रियास है, लुबलुबा है, जो मेडिसिन हैं वो हम तो एलोपैथक की जो जितनी भी मेडिसिन हैं या तिब्बे यूनानी ग्रीक मेडिसिन जितनी भी मेडिसिन हैं हम तो उसको मेडिसिन नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि ये हकीम जो हैं ये एलोपैथक के डॉक्टर्स जो हैं आपको एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स देते हैं, नशा और जहर है वो, मेडिसिन तो नहीं है। अगर मेडिसिन वो तो पेशेंट जो है वो तेज़ी के साथ क्योर हो जाए, लेकिन जो आप पेशेंट जो है वो एलोपैथक की मेडिसिन इस्तेमाल करता है या हकीमों की मेडिसिन अद्वियात इस्तेमाल करता है तो दिन ब दिन बजाय इसके वो ठीक बेहतर हो क्योर हो जाए, लेकिन वो दिन ब दिन नई नई बीमारियों में मुब्तला होता चला जाता है। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि सबसे जो अहम किरदार है आपको बीमार करने का, पेशेंट को बीमार करने का अहम किरदार जो है वो हकीम और डॉक्टर्स की एलोपैथक की और तिब्बे यूनानी की मेडिसिन हैं, जिसके बाद असरात आपके पैंक्रियास आपके लुबलुबा पर आती हैं, बुरे असरात आते हैं, तो फिर उसके बाद आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए आप जो हैं वो अपने आप को खुद भी वाच करें। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो जिस्मानी ज़हनी थकावट जो हो जाती है, टायर्डनेस, मेंटली फिज़िकली जो थकावट में हो जाती है इंसान को, वो उसके भी असरात जो हैं पड़ते हैं। ये भी एक वजह काज बन सकती है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, अज़वाजी आपके तल्लुकात हैं, वो अगर उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो जाए, इससे भी डायबिटीज़ का जो है वो ख़तरात जो हैं वो मौजूद है। तो हमें
खुराक में भी जो है वो अंडा गोश्त चावल से कम उसको इस्तेमाल करें। और जो बाकी बारबेक्यू और फास्ट फूड खुराकें हैं बाहर से होटलिंग लोग करते हैं, उसका भी इस्तेमाल जो है वो बंद किया जाए। फिर उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये भी डायबिटीज़ का जो है वो मर्ज बनता है, क्योंकि जितने भी कोल्ड ड्रिंक है पूरी दुनिया में उसमें एसिड्स हैं, उसमें मसनूई केमिकल्स होते हैं जो इंसानी बॉडी, इंसानी सेहत पे उसके बुरे असरात आते हैं। तो इसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक और फिर चाय का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि पत्ती अगर आप लेते हैं चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, देखा गया है कि बाद लोग तो 10-10 मरतबा बना के वो चाय पी रहे हैं पाकिस्तान में लोग, तो घर में ख्वातीन भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो गया है। तो चाय पत्ती जो है निकोटीन है वो आपकी सेहत को नुकसान देगी। मैं तो यहाँ तक अपने लोगों को जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी एक सिगरेट पीने वाला इंसान और एक चाय पीने वाला इंसान, वो सिगरेट पीने वाला अच्छा है चाय पीने वाले से। तो चाय पीने के जो बाद असरात हैं बहुत बुरे असरात हैं। तो मैं मना करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो सिगरेट, जो बीड़ी आजकल नौजवान बच्चे हैं बीड़ी रखते हैं इधर मुंह में, या पान का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, या गुटखे नौजवान बच्चे शुरू हो गए हैं, तो इन के असरात बुरे असरात की वजह से भी आपको पैंक्रियाज को जो है आपके स्टोमक को नुकसान होगा, आपके पैंक्रियाज पे जो है आप बुरे असरात आएंगे, तो फिर आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। जी शुक्रिया। एक